जब जब भक्तों को अपने प्रभु की आवश्यकता होती है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होते हैं और अधर्म, बुराई एवं पाप का विनाश करके अपने भक्तों के सब संकट हर लेते हैं। भगवान विष्णु ने भी अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए कई अवतार लिए। कहा जाता है कि त्रेता युग में हिंदू वर्ष के दूसरे माह यानी वैशाख माह में भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए। उन्हीं में से एक थे भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हुआ था। इसलिए इस दिन को सनातन धर्म में भगवान परशुराम जयंती के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस पावन दिन को अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम 7 चिरंजीवी पुरुषों में से एक हैं। वे आज भी इस धरती पर जीवित हैं। कहते हैं शिव भगवान से उन्हें संहारक का गुण और विष्णु भगवान से पालक का गुण प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं परशुराम जयंती का महत्व और पूजा विधि। परशुराम जयंती उपवास के साथ साथ सर्व ब्राह्मण का जुलूस और सत्संग आदि का आयोजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए पुण्य का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है। हिंदू त्योहारों के समान इस दिन सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद भक्त नए पूजा के वस्त्र धारण करते हैं। इस दिन भक्त भगवान विष्णु को चंदन, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, अगरबत्ती, फूल और मिठाई अर्पित करके पूजा करते हैं। परशुराम जयंती के दिन उपवास रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन उपवास करने से भक्तों को पुत्र की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु उपवास करते हैं वे दाल या अनाज का सेवन इस दिन नहीं करते हैं। अब जानते हैं कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के अवतरण के विषय में। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग के संधि काल में राजाओं की निरंकुशता से जनजीवन त्रस्त और छिन्न भिन्न हो गया था। ऐसी परिस्थिति में महर्षि ऋचिक के पुत्र जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ नर्मदा के निकट पर्वत शिखर पर जमदग्नि आश्रम में तपस्यारत थे। उन्होंने कठोर तपस्या पराशक्ति का आवाहन किया, उपासना की और उनकी तपस्या के परिणाम स्वरूप राजाओं द्वारा किए जा रहे अन्याय, अधर्म, पाप और कष्टों का विनाश करने के लिए भगवान पर अवतरित हुए। जन्म के समय ज्योतिष एवं नक्षत्र के अनुसार उनका नाम राम रखा गया। वे बचपन से ही भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र दिए। इसी में भगवान शिव का परशु भी था। यह अस्त्र राम को बहुत प्रिय था। राम इसे हमेशा अपने साथ लेकर चलते थे, जिसके चलते उनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम को रामभद्र, भार्गव, भृगुपति, जमदग्नि, भृगुवंशी आदि नामों से भी जाना जाता है। परशुधारी परशुराम को शास्त्र विद्या का ज्ञान जमदग्नि ऋषि ने दे दिया था, किंतु शिव प्रदत्त अमोघ परशु को चलाने की कला सीखने के लिए महर्षि कश्यप को भेजा। परशुराम शस्त्र कला में पारंगत होने के बाद अपने गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर पिता के आश्रम लौटे। वहाँ पिता का सिर धड़ से अलग आश्रम के ऋषि ब्राह्मण
और गुरुकुल के बालकों के निर्जीव शरीर का अंबार पड़ा मिला। परशुराम समझ गए कि यह सब कार्तवीर्य यानी सहस्त्रबाहु के पुत्र अर्जुन द्वारा ही किया गया है। परशुराम वायु वेग में महिष्मति पहुंचे। उन्होंने कार्तवीर्य की सहस्त्र भुजाओं के प्रखर परशु से एक एक कर काट दिया। अंत में उनका शीश भी काटकर धूल में मिला दिया। परशुराम जी को भगवान विष्णु का आवेशावतार भी कहा जाता है, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार परशुराम क्रोध के पर्याय रहे हैं। अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में इन्होंने हेह वंशी क्षत्रियों के साथ 21 बार युद्ध किया और उनका समूल नाश किया। इसके पश्चात उन्होंने अश्वमेध महायज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी को महर्षि कश्यप को दान कर दिया। महाभारत युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। उन्होंने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। परशुराम का उल्लेख रामायण से लेकर महाभारत तक मिलता है। इतना ही नहीं, इनकी गिनती तो महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, ऋषि मार्कंडेय सहित उन 8 अमर किरदारों में होती है जिन्हें कालांतर तक अमर माना जाता है। कहा जाता है कि भारतवर्ष के अधिकांश ग्राम उन्हीं के द्वारा बसाए गए हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने तीर चलाकर गुजरात से लेकर केरल तक समुद्र को पीछे धकेलते हुए नई भूमि का निर्माण किया था। तो दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।